दोस्तों आज है अपने ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का 11वां दिन और आज का मार्केट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे है और आपको आज के मार्केट और आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जैसे मार्केट एनालिसिस, आज का जो मैंने ट्रेड लिया उसका लॉजिक, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट, इन सब के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है और यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ आ चुका है अपने सपोर्ट लेवल के आसपास। सपोर्ट लेवल कौन सा है? 25,100 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ 2 क्वांटिटी। स्टॉप लॉस जो रहने वाला है हमारा यहाँ 5,000 रुपए का होने वाला है और टारगेट हम रखेंगे अपने हिसाब से। और यहाँ पे करते हैं मार्केट ऑर्डर पे ही एग्जीक्यूट। अरे यार, ठीक है, स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे कर दिए सुपर और यहाँ पे एग्जीक्यूट। ठीक है, ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा अभी 1,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होने वाला? फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 2500 यानी कि 2,500 होने वाला है। दूसरा टारगेट हमारे यहाँ पे 5,000 रुपये का होने वाला है। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ कितने पे? हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है 242 रुपये 75 पैसा पे। ठीक है, तो 242 रुपये के हिसाब से हमारा पहला टारगेट क्या होने वाला है? यहाँ पे पहला टारगेट हमारा होगा 276 रुपये पर 276 रुपीज, इस एरिया के आसपास। ठीक है, 276.1 या 2 के आसपास होगा, लेकिन हम यहाँ पे 277 लेके चलते हैं। ठीक है, और सेकेंड टारगेट हमारा क्या होने वाला है? सेकेंड टारगेट हमारा होने वाला है 309 यानी कि 310 पकड़ लेते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारा सेकेंड टारगेट। ठीक है, ये हमारा 2,500 का हो गया, ये हमारा 5,000 का हो गया। अब देखते हैं कि मार्केट क्या करता है, हमारा टारगेट देता है या नहीं देता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट आता है। जो भी आएगा वो आपके सामने ही आएगा। ठीक है, अभी मार्केट जो है हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ लॉन्ग पोजीशन वाला चार्ट। ठीक है, ये हमारा फुल टारगेट हो गया और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ मार्केट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दूंगा टारगेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट दिखा के अब ये फिर वापस जो है ब्रेक इवन प्राइस के आसपास आ चुका है, यानी कि जहाँ पे हमने एंट्री लिया था उसके आसपास आ गया। लेकिन हमें इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे पूरा स्टॉप लॉस यानी कि पूरा यहाँ पे 5,000 रुपए के स्टॉप लॉस तक वेट करना है या फिर हमें पूरा टारगेट यानी कि 7,500 रुपए के टारगेट का वेट करना है। हमें यहाँ बीच से बिल्कुल भी नहीं निकलना है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है, मार्केट हमारे साथ क्या करता है, स्टॉप लॉस देता है, टारगेट देता है, जो भी होगा आपके सामने ही होगा। और दूसरी चीज ये है, यहाँ पे चाहे स्टॉप लॉस जाए या टारगेट आए, मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों किया इसका प्रॉपर लॉजिक के साथ मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। भले ही ये ट्रेड हमारा गलत हो जाए, यहाँ पे हमारा एसएल चला जाए, उसके बावजूद भी मैं आपको यहाँ पे इस ट्रेड का पूरा लॉजिक समझाने का कोशिश करूंगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन सेलिंग वाला जो 27,000 कुछ रुपए पे यहाँ पे कल प्रॉफिट चल रहा था मार्केट क्लोज होने के बाद, वो अभी मार्केट ओपन होने के बाद में 29,000 पे ओपन हुआ है। ठीक है, अभी फिर शाम तक देखते हैं कि इसमें कितना इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, क्या होता है, ये इवनिंग तक पूरा फिर एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएल जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्टॉप लॉस जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इतने दिनों से लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर आपका लॉस हो रहा है, इस वजह से वीडियो नहीं आ रहा है, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा। भाई लॉस के वजह से वीडियो का कोई कनेक्शन नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा, 2-2 3-3 दिन लगातार मेरे एसएल गए हैं और दोनों तीनों दिन में वहाँ पे वीडियो डाला ही हूँ। आज भी यहाँ पे एसएल जाएगा, उसके बावजूद भी आज मैं वीडियो डालूंगा ही। बात यहाँ उस चीज का नहीं है, बात यह है कि मैं किसी पर्सनल काम की वजह से फंस गया था। और फंस क्या गया था, पर्सनल काम लगभग हर एक किसी को हर एक घर में होता है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सनल काम आ जाता है तो उसको भी निपटाना जरूरी है। ठीक है, इस वजह से जो है ये वीडियो नहीं आ रहा था और मैं ये सोच रहा था कि भैया वो काम जो है पूरे अच्छे तरीके से निपट जाए, उसके बाद ही मैं शुरुआत करूं, ताकि फिर बीच में कोई दिक्कत ना आए। और अब आज के बाद में रेगुलर यानी कि डेली वीडियो आपके आएंगे ही आएंगे। बस एक दिन वीडियो नहीं आएगा, वो है 30 जुलाई को। 30 जुलाई को भी किसी काम से मुझे शहर से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए 30 जुलाई को नहीं आएगा। उसके अलावा लगभग हर एक दिन आपको वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चाहे किसी दिन हमारा स्टॉप लॉस जाए, चाहे किसी दिन हमारा टारगेट है, उससे वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। स्टॉप लॉस आएगा, भले ही लगातार 5 दिन अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस आता है, मैं 5वें दिन आपको वीडियो में स्टॉप लॉस दिखाऊंगा। जब यहाँ पे मैं 5-5, 7-7, 8-8 दिन जो है लगातार प्रॉफिट दिखा सकता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एसएल दिखाने में क्या दिक्कत है? देखिए, हमने यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री जल्दी कर लिया आज, और वैसे जल्दी नहीं किया है, हम एंट्री बिल्कुल सही किए हैं, लेकिन मार्केट जो है आज थोड़ा सा ट्रैपिंग किया है, क्योंकि उधर काफी सारे लोगों को सेल 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 दिया था। आज भी ये सेल का सपना दिखा के फिर ये उनका एसएल हंट करते हुए आगे निकल जाए। ठीक
ठीक है, तो एंट्री हमारा सही जगह पे था। मार्केट को अभी यहाँ इसके नीचे आना यानी 25,100 के नीचे आने का चांसेस कम था, उसके बावजूद भी नीचे आया भी, एक कैंडल क्लोज भी दिया और उसके बाद में ये रिवर्स हुआ। तो यहाँ पे ट्रैपिंग चल रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा क्या होता है। आगे हमारा यहाँ पे फिर दोबारा जाके स्टॉप लॉस हिट करता है या फिर टारगेट देता है, जो भी है मार्केट के हाथ में है। हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पे एंट्री लेके स्टॉप लॉस लगा के और टारगेट लगा के। अब मार्केट क्या करता है, हमारा टारगेट देता है या स्टॉप लॉस देता है, ये पूरा मार्केट के हाथ में, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ना ही हमारे कहने से मार्केट यहाँ पे टारगेट की तरफ जाएगा और ना ही हमारे कहने से मार्केट यहाँ स्टॉप लॉस की तरफ आएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे एसएल जाना होगा तो थीटा के चक्कर में ही जाएगा, क्योंकि ये लो बन चुका है और मेरे ख्याल से मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, और इस लो को ब्रेक नहीं करेगा और थीटा ने अगर हमारा साथ दिया तो फिर हमारा एसएल नहीं जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे एसएल पक्का चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे तो आप यहाँ पे मार्केट जो है पिछले कैंडल के लो के पास ही चल रहा है और यहाँ पे देखिए यहाँ ऑप्शन कहाँ पहुंच चुका है। कोई नहीं, अभी देखते हैं जो भी है। यहाँ स्टॉप लॉस जाएगा, हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे स्टॉप लॉस को, कोई इशू नहीं है। कल फिर मार्केट ओपन होगा, कल फिर ट्रेड करेंगे, कल हमारा टारगेट होगा। हमें एक दिन के ये एसएल से हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। या फिर एक दिन का एसएल लग जाए तो हमें ओवर ट्रेडिंग करके या लॉस रिकवरी के लिए ट्रेड, ये ट्रेड वो ट्रेड करके ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, और ओवर ट्रेडिंग करके अपना लॉस को और बढ़ाना नहीं है। हमारा एक दिन में एक ट्रेड का नियम है, एक दिन में एक ही ट्रेड लेंगे, उसके बाद में फिर इसमें कोई दूसरा ट्रेड नहीं। ठीक है, स्टॉप लॉस तो पक्का है, ये साफ साफ दिख चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहाँ पे 1,000 रुपए बचाने का कोशिश नहीं करूंगा। अभी 4,000 रुपए के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस हमारा 5,000 का है। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पे 700-800 रुपए बच जाएगा, लेकिन मुझे वो नहीं बचाना। क्या पता यहाँ 1 पॉइंट क्या 0.5 पॉइंट से ही ये मार्केट वापस मुड़ जाए और हमारा यहाँ पे टारगेट आज देने वाला हो, इस चीज का कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर अप नहीं करूंगा जब तक हमारा ये एसएल नहीं लगता, या फिर जब तक हमारा टारगेट नहीं आता है तब तक भी मैं यहाँ से नहीं निकलने वाला। या तो स्टॉप लॉस जाए या फिर टारगेट आए, दो ही कंडीशन में मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, या फिर 3 बजे के करीब में। 3 बजे के करीब में चाहे थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा हो या थोड़ा बहुत लॉस चल रहा हो, हम अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर लेंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे पहले भी 2,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट दिखाया था, उसके बाद में यहाँ पे लगभग 4,800 के आसपास तक लॉस भी दिखाया। अब दोबारा यहाँ पे 2,400-2,500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, तो अपने नियम के अनुसार जो है हम यहाँ पे पहला लॉट बुक करने वाले हैं 1:1 में, और दूसरे लॉट के लिए हम वेट करेंगे 1:2 के लिए। ठीक है, तो अब मार्केट जो है हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे बस ये आज का जो हाई है, वैसे ये हाई नहीं है, हाई कुछ और है। यहाँ पे भले ही ये ओपन हाई दिख रहा है, लेकिन अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद में आपको हाई कुछ और दिखेगा। तो ये जो हाई है ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, लेकिन अगर इसको मार्केट निकाल देता है उसके बाद में फिर ये जल्दी नहीं रुकने वाला है। मिनिमम ये 25,200 के आसपास तक जाएगा ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हाई है ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास बना हुआ है, और अगर इसको ये एक बार ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 25,200 के आसपास ही रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और 25,200 पे अगर नहीं रुकता है तो फिर अगला टारगेट जो है 25,230-35 से लेके 25,250 के आसपास होगा। ठीक है, हालांकि हमें यहाँ तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे पहले जैसे ही ये हाई निकालेगा, हाई निकालते ही हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा, और 25,175 से लेके, एक सेकंड में कैलकुलेशन के साथ ही बताता हूँ, जैसे ये चल रहा है 254 और इसका डेल्टा है 24,900 का 0.77 यानी 0.75 मान लीजिए, तो इसको जो है 254 से 77 यानी कि लगभग 22 पॉइंट के आसपास चाहिए। तो 22 पॉइंट इसको कब मिलेगा? लगभग 33 पॉइंट के आसपास, यानी कि 30-30-60। यहाँ पे 60 जाते जाते जो है यहाँ पे पहला टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा इस एरिया तक। ठीक है, फिर दूसरे टारगेट के लिए हमें यहाँ पे कितना और वेट करना है? 77 से 10 यानी कि लगभग 33 पॉइंट, यानी कि लगभग 84, यानी कि सेकेंड टारगेट के लिए हमें 25,200 के आसपास तक वेट करना पड़ेगा, यानी कि
25,190 से 25,200 के आसपास हमारा यहाँ सेकेंड टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, 25,160 के आसपास जाते जाते हमारा फर्स्ट टारगेट और 25,200 तक जाते जाते हमारा सेकेंड टारगेट आ जाएगा। बस मेन मुद्दा ये है कि एक बार ये अपने आज के हाई को अगर निकाल के क्लोज दे दे तब, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और यहीं से ये रेजिस्टेंस लेके भी आया है, दोबारा ये जा रहा था, दोबारा भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। भले ही ये सेल होकर पूरा नीचे ना आए, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ से ये थोड़ा बहुत सेल होकर नीचे आए, उसके बाद में ये साइडवेज हो जाए। तो अगर ये कंडीशन बनता है तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ टारगेट हिट नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा फर्स्ट टारगेट भी नहीं आने वाला है। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे सिस्टम टारगेट लगा दे रहे हैं 277 रुपया 30 पैसा। ठीक है, 277.80 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक लॉट और यहाँ पे सेल। यहाँ पे हमारा टारगेट फर्स्ट लग चुका है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में फिर हम यहाँ सेकंड टारगेट लगाएंगे। दूसरे बात का ध्यान ये रखना पड़ेगा, बाई चांस ये अगर एसएल की तरफ आता है तो हमें ये टारगेट हटाना पड़ेगा, अदरवाइज ये एसएल ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि फिर उसके लिए एक क्वांटिटी सेल का मार्जिन चाहिए होगा, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। देखिए यहाँ पे थीटा का ज्यादा हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे लगभग 200-250 पॉइंट आईटीएम में है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा अगर डीके होगा भी तो उतना तेजी से हमारा प्रीमियम नहीं जाने वाला है। और आप देख रहे होंगे पूरा आधा दिन निकल चुका है, यानी कि 9 से 11 2 घंटे हो चुके हैं और अभी ये प्राइस जो है अपने ओपनिंग के आसपास घूम रहा है और यहाँ पे थीटा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, वीक नहीं है। वैसे दोस्तों मैं अपना प्रॉब्लम जो है ना बहुत जल्दी किसी को शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ एक और चीजें शेयर कर रहा हूँ। और ये मैं प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब देखिए अभी के डेट में कितना पागल हो चुका है। ठीक है, कैसे? अभी जो रिसेंटली एक चैनल मैंने बनाया था यूट्यूब पे, जिसमें आप लोगों के सहयोग से लगभग 8,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले थे। ठीक है, उस चैनल का क्या हुआ अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे सीधे आपको दिख जाएगा है राहुल सिंह, वी हैव रिव्यूड योर चैनल एंड फाउंड वायोलेशन। ठीक है, अब पता नहीं इसको क्या वायोलेशन दिख गया यहाँ पे, जबकि एक ही वीडियो डाला था जो कि सीरीज वाला ही वीडियो था और इस मेन चैनल पे मैं रोज डाल रहा हूँ, लेकिन इसको पता ना एक वीडियो से क्या इसको मिल गया कि ये हमारा चैनल ही डिलीट कर दिया। अब इसके लिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मैं दोबारा बना रहा हूँ, मैं दोबारा बनाऊंगा चैनल, वो बैकअप के लिए बनाऊंगा, लेकिन कभी जरूरत पड़ेगा तो आपसे हेल्प मांगूंगा कि हाँ आप उस चैनल पे आइए। वैसे मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सेकेंड वाले चैनल का, लेकिन पता नहीं यूट्यूब को क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है इसके यहाँ कि बिना कुछ सोचे समझे स्ट्राइक पे स्ट्राइक दिए जा रहा है, चैनल पे चैनल डिलीट किए जा रहा है। काफी सारे क्रिएटर्स का चैनल डिलीट भी हो चुका है, काफी सारे क्रिएटर्स को स्ट्राइक मिल चुका है और बहुत सारे लोग परेशान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम जो है बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हैं और हमें इस चीज से डरना नहीं है और ना ही हमें हार मानना है। हम अपना काम करते जाएंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा के जो है ये वापस यू टर्न मार रहा है और अच्छा खासा यहाँ पे बिग कैंडल के साथ में ये नीचे आ रहा है। तो इस बार चांसेस ज्यादा है कि हमारा यहाँ एसएल जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एसएल के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये वाला ऑर्डर हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर एसएल हमारा ट्रिगर नहीं होगा। ये बीच से मैं नहीं निकलूंगा। ठीक है, अगर मार्केट मेरे एसएल तक आएगा मैं एसएल प्रॉपर दूंगा, टारगेट तक जाएगा मैं प्रॉपर टारगेट लूंगा। बीच में निकल के जो है कि भैया यहाँ से ये हो सकता है वहां से वो हो सकता है, वो नहीं करने वाला। ठीक है, मार्केट को अगर एसएल ही लेना है तो पूरा ले और अगर टारगेट देना है तो पूरा दे। ठीक है दोस्तों, अब जो है यहाँ से ये काफी बेरिश कैंडल बनाया था, ये बनाने के बाद में ये सेम कैंडल जो है यहाँ पे रिकवर कर गया और यहाँ पे वेट कर गई है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो चांसेस ज्यादा है कि एक बार और ये यहाँ पे हाई के आसपास आए, एक दो यहाँ पे रेड कैंडल बनाए, उसके बाद में ये ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, लेकिन अब की बार में अगर इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये अपने हाई को ब्रेक करता हुआ निकल जाएगा। और अगर एक बार ये अपना हाई ब्रेक कर दिया तो हमारा ये 25,160-65 के आसपास जो है फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक बार हमारा ये फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है उसके बाद फिर ये ट्रेड जो है रिस्क फ्री हो जाएगा। यानी कि उसके बाद में अगर ये मार्केट नीचे भी आता है, हमारा एसएल भी जाता है, तो हमारे घर से कुछ नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा 2,500 रुपए बुक हो जाएगा और यहाँ पे एक लॉट में एसएल हमारा 2,500 रुपए के आसपास का ही बचेगा। तो अगर यहाँ से वापस आता भी है तो हमारा एसएल नहीं जाएगा। बस एक बार ये फर्स्ट टारगेट अचीव कर ले, उसके बाद में बिल्कुल भी हमें टेंशन नहीं रहेगा। खैर टेंशन तो अभी भी नहीं है, लेकिन उसके बाद में बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 25,150 को ब्रेक करेगा, 10 पॉइंट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा और 10 पॉइंट भी अगर ऊपर जाता है तो हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ पे 277 के आसपास एक बार और ऑर्डर लगा देते हैं यहाँ पे 75 क्वांटिटी का, और ये हो गया सेल। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे लग चुका है। फर्स्ट टारगेट जैसे ही ये पहुंचेगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, अब ये अपने आज के हाई के आसपास पहुंचने वाला है। एक बार अगर हाई को ब्रेक करता है तो ब्रेक करते के साथ में हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, और आईटीएम का यही फायदा होता है कि बिल्कुल मार्केट के साथ सिंक होकर चल रहा है, जबकि मार्केट जो है अपने आज के हाई को ब्रेक नहीं किया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे ऑप्शन जो है आज के हाई को ब्रेक कर चुका है। क्यों? क्योंकि ये आईटीएम है। ठीक है, थोड़ा सा और बचा है। यहाँ पे हाई ये लगाया है 269 का, और हमारा टारगेट है यहाँ पे 277 रुपए 50 पैसे का। 70 आ गया, 71, 90 यानी 72, और 5 रुपया से हमारा ये टारगेट रह रहा है। 5 पॉइंट से भी कम है, 4.6 के आसपास यहाँ पे हमारा टारगेट अभी रह रहा है, फर्स्ट टारगेट। और यहाँ पे ये हाई लगाया है 52 का, यानी कि 160 से पहले पहले ही हमारा यहाँ टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर 160 जाते जाते हमारा ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। उससे ज्यादा की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अपना हाई ब्रेक करके फिर वापस आ रहा है, लेकिन एक स्पाइक तो 10 पॉइंट का लगाएगा ही लगाएगा। अक्सर ऐसा होता ही है कि अगर अपने हाई को यहाँ पे ब्रेक करता है, भले ही इसको नीचे आना हो, नीचे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10-15 पॉइंट का एक स्पाइक लगाएगा, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करेगा, उसके बाद में नीचे आएगा। और अगर इसको ऊपर ही जाना है तो फिर अपने आप को होल्ड करेगा, लेकिन यहाँ से 10 पॉइंट का तो मिनिमम आना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए अभी यहाँ पे हमारा ऑप्शन साथ दे रहा है, यानी कि ठीक है, हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकेंड टारगेट के लिए वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे भले ही आपको लग रहा है कि 277 रुपए 30 पैसा तक ही गया है, लेकिन अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखेगा 279 रुपए तक गया है। तो कभी कभी जो ये स्पाइक वाले वीक जो होते हैं वो छोटे दिखाते हैं चार्ट पे, हमेशा रिफ्रेश नहीं रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं सेकेंड टारगेट का। अब यहाँ पे सेकेंड टारगेट आए या ना आए, हमें इस ट्रेड में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे हमारे सेकेंड टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पे 25,200 आते आते हमारा सेकेंड टारगेट भी आ जाएगा। अब यहाँ पे 290-92 के आसपास पहुंचेगा तो हम यहाँ पे सेकेंड टारगेट भी लगा देंगे, या फिर एसएल यहाँ पे काफी दूर है तो हम यहाँ पे सेकेंड टारगेट लगा ही देते हैं। 309.95, 310 का लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा टारगेट भी लग चुका है। अब यहाँ पे 5,000-6,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन इस प्रॉफिट से हमें कोई मतलब नहीं है। इस पे हमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। हमें किस पे ध्यान देना है, या तो यहाँ पे टारगेट मिले या फिर हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस मिले, बस। इसके अलावा किसी और चीज पे कोई फोकस नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे M2M पे अगर फोकस करेंगे ना, तब ये 6,000 दिखा रहा है, अभी 2 मिनट में फिर ये 4,000 पे आ जाएगा। फिर कहीं ना कहीं हमारा दिमाग हमसे कहेगा भैया 6,000 से ये 4,000 पे आ गया, अभी इसको बुक कर लो, कहीं ये भी ना चला जाए, कहीं ये भी ना चला जाए। तो उस कंडीशन में M2M से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। हमें मतलब रखना है अपने प्रोसेस से, अपने डिसिप्लिन से, अपने रूल से, और उस रूल को जो है ना पूरा प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। ठीक है, हमारा यहाँ पे 291.60 का हाई लगाया है, और यहाँ पे हमारा 310 रुपए का टारगेट है, यानी कि लगभग 20 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट यहाँ पे रह रहा है सेकेंड वाला। ठीक है, अभी ये 6,000 6,500 से फिर ये 5,500 पे आ चुका है, लेकिन हमें इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। हमें फोकस करना है या तो टारगेट, या तो स्टॉप लॉस, या फिर हम 3 बजे तक वेट करेंगे, बात खत्म। और यहाँ पे 2C ब्रेकआउट भी अच्छा खासा काम किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2C ब्रेकआउट में तो लगभग नहीं भी तो यहाँ से बिल्कुल बॉटम मिला होगा, और बॉटम से जो है आपका यहाँ पे अब तक स्टॉप लॉस होता है आपका 18 से 20 पॉइंट का, और यहाँ पे 74 चल रहा है, यानी कि 1:4 तक पहुंच चुका है मार्केट। ठीक है, तो होता यही है कि हर स्ट्रेटजी हर दिन काम नहीं करता है, लेकिन जिस दिन काम करता है उस दिन हमें उस पर बिलीव नहीं होता। ठीक है, तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उनको पता होगा कि यहाँ पे 2C ब्रेकआउट क्यों बना है। हर स्ट्रेटजी का अपना अपना दिन होता है। आज जैसे 2C ब्रेकआउट का दिन था, लेकिन आपका अगर 1-2 ऐसे लग गया होगा पहले, तो फिर आज आपको इतना भरोसा नहीं होगा, और आप कहीं ना कहीं यही निकल गए होते, या फिर जैसे ही आपका यहाँ पे एंट्री हुआ, एंट्री के बाद में ये इतना बड़ा रेड कैंडल बना, आप यहीं पे निकल गए होते कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास। तो क्या ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट बना के देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आज आपका प्रॉफिट कमाने वाला दिन था, और आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे ही डर के निकल गए, आपको स्ट्रेटजी पे भरोसा ही नहीं था। तो ये होता है मेन लॉसेस के कारण। और आज जब आप इतना बड़ा प्रॉफिट देख लोगे, तो कल फिर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, कल पता चला कि कल एसएल वाला दिन है, फिर कल आपका एसएल चला जाएगा। तो हमेशा कोई भी स्ट्रेटजी हो उसको पूरा डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना चाहिए। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, फाइनली हमारा सेकेंड टारगेट के भी आसपास पहुंच चुका है प्राइस। यहाँ पे हाई लगाया है 306.45 रुपए का, हमारा है 310 रुपए पे, यानी कि मात्र 4 पॉइंट और बचा है हमारे इस वाले टारगेट में। ठीक है, यहाँ पे हमें चाहिए 7 पॉइंट। यहाँ पे निफ्टी के पास में है, 200 तक भी अगर जाता है तो हमारा यहाँ टारगेट अचीव हो जाएगा। 200 भी जाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। इसने हाई लगाया है 188.50 रुपए का, यहाँ पे 95-96 के आसपास भी पहुंचेगा तो हमारा यहाँ टारगेट अचीव हो जाएगा। देखिए पहला कैलकुलेशन भी हमारा सही था कि भैया 25,160 के आसपास आएगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा। सेकेंड कैलकुलेशन भी अभी चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है या नहीं है। 2-4 पॉइंट का हमेशा बफर लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो 195 से लेके 200 के आसपास तक हमारा ये सेकेंड टारगेट अचीव हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये खामोखा का इंतजार करा रहा है। देखिए अब यहाँ पे भी पहुंचने के बाद में अगर यहाँ से ये पूरा सेल होकर फिर भी एसएल के पास आता है तो भी हम यहाँ पे नहीं निकलने वाले हैं। हम यहाँ पे पूरा प्रॉपर एसएल देने के लिए तैयार, लेकिन हमें यहाँ पे पूरा टारगेट चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये तो पागलपंती है, इतना लंबा टारगेट देने के बाद थोड़ा बहुत पॉइंट के लिए 2-4 पॉइंट मतलब 5 पॉइंट के लिए आप क्यों यहाँ पे इतना लंबा वेट किए। तो भाई पागलपंती नहीं है, ये डिसिप्लिन है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा टोटल टारगेट है 7,500 रुपए का, अब यहाँ पे दे रहा 6,500 रुपया, तो ये जो 1,000 रुपये मैं छोड़ के यहाँ से निकल जाऊंगा इतना ही बुक करके, तो नेक्स्ट ट्रेड में अगर मेरा एसएल जाता है तो उसमें 1,000 रुपये कहाँ से आएगा एक्स्ट्रा। मान लीजिए अगला ट्रेड मेरा गलत चला जाता है, वो 5,000 रुपये उसमें एसएल लगता है, तो उसमें तो मैं पूरा 5,000 रुपये दूंगा ना, वो तो 4,000 में काम नहीं चलने वाला। तो 5,000 का वो एसएल, 1,000 का यहाँ जो आपने छोड़ दिया 6,000, तो इस तरीके से हम प्रॉफिट में कैसे आएंगे। ठीक है, और क्या आपको ये पता ही है कि यहाँ से ये आपका एसएल ही खाने जाएगा, यहाँ से टारगेट नहीं दे सकता। 100% श्योरिटी तो नहीं है ना, यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है, यहाँ से ये ऊपर जाकर टारगेट भी दे सकता है। तो हम यहाँ पे टारगेट के लिए क्यों ना रुके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिर दोबारा हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। ये अभी भी चल रहा है 25,180, और यहाँ पे अभी भी चाहिए हमें कितना 302.90, यानी 3 मान लीजिए, और यहाँ पे 7 पॉइंट चाहिए। 80 से अगर हमें 7 पॉइंट चाहिए होगा तो लगभग 10, यानी कि 90, 88, 90, 92, 95 से पहले ही हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, 90 से 95 के आसपास। तो हम इसको और थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, 90, 95 के आसपास। ठीक है, यहाँ तक आते आते हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। वो 5 पॉइंट का बफर लेके चल रहे थे कि बाई चांस यहाँ पे अगर 3 बजे तक अगर होता है तो 3 बजे के आसपास क्या होता है ना, 2:30 बजे के बाद में थोड़ा सा प्रीमियम डीके तेजी से होता है, तो उस टाइम के बाद अगर यहाँ पे ये टारगेट की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पे 2-4-5 पॉइंट का हमें बफर लेके चलना पड़ता है, ताकि वो जो भी यहाँ पे थीटा डीके हुआ है वो यहाँ पे कवर हो सके। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टारगेट अचीव हो चुका है, और जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे जाएगा 210 ही नहीं जाएगा, ये ठीक ठाक जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये थोड़ा बहुत अच्छा मूव दे सकता है। अब ये नहीं गारंटी है कि देगा ही, आशा ये है कि यहाँ से थोड़ा बहुत मूव दे सकता है। पहले ये थोड़ा सा यहाँ पे डराने धमकाने की कोशिश करेगा, उसके बाद में ये मूव दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। और ये सुपर ऑर्डर में यही दिक्कत है कि अगर आप सुपर ऑर्डर का अगर एसएल और टारगेट दोनों नहीं लगाते हैं तो उस कंडीशन में आपका ये एसएल वाला ऑर्डर यहाँ पेंडिंग ही रह जाता है, इसको खुद मैन्युअली ही कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे ऑर्डर में चल के देखते हैं, यहाँ ऑर्डर को एक बार और रिफ्रेश कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे ऑर्डर में आप देखेंगे कि पहला ऑर्डर हमारा फेल हो गया था, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर लगा रहे थे, कवर ऑर्डर लगा रहे थे, और कवर ऑर्डर यहाँ पे लगा नहीं। क्यों, इसका रीजन क्या था, इसका रीजन यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने ये सुपर ऑर्डर लगाया था जो कि इंट्राडे में लगा था 242.75 पे। उसके बाद ये वाला ऑर्डर हमने लगाया था टारगेट के लिए, लेकिन जब मार्केट वापस एसएल की तरफ आया था तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया था। फिर दोबारा ये फर्स्ट टारगेट है और ये सेकेंड टारगेट है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पोजिशन में चल के देखेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि 7,661 रुपए का हमारा यहाँ प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, इसको भी मैं एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ।
और यहाँ पे जो है ये वेरीफाइड लिंक है आज का, इसको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप मेरा ये ट्रेड चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये वेरीफाइड लिंक इसलिए डालता हूँ ताकि आपको ये भरोसा हो सके कि हाँ, डिसिप्लिन से किसी भी चीज को फॉलो करने से धीरे धीरे रिजल्ट अच्छा हो सकता है, आप प्रॉफिट में आ सकते हो। ठीक है, और ये लिंक जो है रात के 12 बजे तक ही काम करने वाला है, तो रात के 12 बजे के बाद में अगर कोई वीडियो देखेगा तो उसके लिए ये लिंक अवेलेबल नहीं रहेगा, वो एक्सपायर दिखाएगा। अगर रात के 12 बजे से पहले अगर आप देख रहे हैं तो ये लिंक आपके लिए एक्टिव रहेगा।